नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इससे पहले वाला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की चर्चा कर ली है, जिसमें प्रावधान है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए और पहले वो लेक्चर देखिए, ताकि इसके आगे का कुछ आपको समझ में आ पाए, है ना। दरअसल ये अपनी सीरीज है एम लक्ष्मीकांत साथ ही साथ एनसीईआरटी की, जिसमें हम प्री साथ ही साथ मेंस दोनों की दृष्टि से हम इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे 2024 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी इसमें हम देखने वाले हैं कि हाँ, इस बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब को हम मिला के ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा, है ना। तो इन्हीं अधिकारों के बारे में आज हम देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 25 के बारे में, है ना। आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में ये अधिकार हमें दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की, किसी भी प्रकार का आचरण करने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है ना। देखिए, अब इन चारों जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, इन चारों शब्दों का अर्थ है अलग अलग, और इन चारों शब्दों का अर्थ हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतःकरण का क्या अर्थ होता है। अंतःकरण का अर्थ ये हुआ कि भाई मैं भगवान को किस रूप में मानूंगा, मैं कैसे भगवान को मानूंगा, ये सब आपके ऊपर है। कोई राज्य, कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा कि आप भगवान को कैसे माने। तो कल को कोई आपने को ज्ञान देने आ जाए कि भैया नहीं, ऐसा है भगवान का रूप, ये भगवान कपड़े पहनो, या कोई मुस्लिम है तो उसको कहे कि हरा पहनो, ये कहनो, ये करो, वो करो, इतने पूजा करोगे तभी होगा, ये टीका लगाओगे तभी होगा, भगवान को आप मानोगे तो नहीं। आप अपने हिसाब से भगवान को मान सकते हो, किसी भी ढंग से भगवान के साथ आपका क्या संबंध होगा इसकी आपको पूरी छूट है, और इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है किसी भी प्रकार की। आप चाहे भगवान को मानो, आप चाहे भगवान को ना मानो। आप मानो कि भाई भगवान जो है उनके 10 हाथ है, 20 हाथ हैं, आप चाहे वो भी मान सकते हो। आप चाहे कि नहीं 2 हाथ 2 पैर हैं, तो वो भी आप मान सकते हो। किसी भी रूप में हनुमान जी को मानो, गणेश जी को, शिव जी को, कह रहे हो कि भाई मैं तो किसी भगवान को नहीं मानूंगा, तो उसी की स्वतंत्रता कौन देता है हमें? आर्टिकल 25 के तहत दिया जाता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर। दूसरा क्या है? मानने का अधिकार। मानने का अधिकार क्या हुआ भाई? आपको अपना धर्म जो है वो बिना किसी रोक टोक के मानने का अधिकार है ना। यानी मैं सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर सकता हूं कि मैं फला फला भगवान को मानता हूं, या मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। ये आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हैं। कोई भी कानूनी इसके ऊपर आपकी बाध्यता नहीं है कि कल को आपको जो है वो जेल में डाल दे कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, या आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं तो शिव जी को मानता हूँ, विष्णु को नहीं मानता, है ना। तो ये आपको कौन सा आप धर्म मानोगे, कौन से भगवान को मानोगे, ये आपकी आस्था जो है, चाहे आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो, आप उसकी बिना किसी भय के सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। ये है मानने का अधिकार, आर्टिकल 25 के तहत ही। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और मानने के अधिकार पर किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक चीजें आप अपने अंदर मान रहे हो ना, उसको समझ रहे बात। आप जो है अपने आंतरिक विचार रख रहे हैं भगवान के प्रति ऐसा, तो इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब एक आ गया आचरण करने का अधिकार, और एक है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। इन दोनों अधिकारों पे थोड़े बहुत प्रतिबंध भी लगाए गए। आचरण करने का अधिकार में क्या है भाई? किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मानता है तो उस धर्म का एक निश्चित भाग होता है, एक अभिन्न भाग होता है, कोई ना कोई भगवान को मानने की रीति, कोई पूजा करने का तरीका, ये सब चीजें उस धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। तो अवश्य ही वो उनको अपनाएगा, तो वो अपनाने का अधिकार भी उनको है। समझ रहा बात? कि भाई मैं बैठूं और पद्मासन लगा के बैठूं और मैं इस प्रकार का आचरण करूं भगवान को मनाने के लिए, या आप कहो कि मैं नमाज पढ़ता हूं, तो ये सब चीजें जो है आपको करने का अधिकार है। जिसमें कोई भी धार्मिक पूजा करने का अधिकार है, कोई परंपरा समारोह करने का भी आपका अधिकार है। ये है धार्मिक आचरण करने का अधिकार, है ना भाई। कोई जो है वो नमाज पढ़ता है,
कोई जो है वो हनुमान चालीसा सुनता है, इन सब का आपको अधिकार है, परंतु इसके ऊपर आपका युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन से लगाए जा सकते हैं अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगला है प्रसार करने का अधिकार। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। भाई आप हिंदू धर्म से हो, आप मुस्लिम धर्म से हो, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो खूब, कि आप अपने धर्म की खूबियां गिनाओ लोगों को, ताकि लोग अलग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपका धर्म जो है वो स्वीकार करें। आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। कोई आप कहो कि प्रचार प्रसार करने के लिए कोई संगठन बना सकते हो, प्रचार प्रसार करने के लिए आप जो है भाषण दे सकते हो, है ना, कोई संगठन, कोई पत्रिका निकाल सकते हो, ये सब आप प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हो। परंतु इस प्रचार प्रसार में किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना इसमें नहीं आता। साथ ही साथ लालच वगैरह देके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वो भी इस प्रचार प्रसार के अंतर्गत नहीं आता। कल को आप कहने लगो किसी की बंदूक करप्टी में बंदूक लगा के कि भाई ये फला फला आपको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मार देंगे, तो आप कहोगे इस तरह हम तो हमारे धर्म का प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। धर्म के प्रसार में ये सब चीजें नहीं आती है। धर्म के प्रसार का मतलब है निर्दोष धर्म का प्रसार प्रसार होना चाहिए। आप अपने धर्म के सिद्धांत लोगों को बताइए, ऐसा नहीं कि बंदूक की नोक पर है ना, ये तलवार की नोक पर आप जो है लोगों से धर्म परिवर्तन करवाएं। अगर ऐसा होता है तो अवश्य ही आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा, अगर आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हो। और वो कौन सी स्वतंत्रता का हनन करेगा? अंतःकरण की स्वतंत्रता का अंत जो है वो अतिक्रमण होगा, अगर आप किसी से जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते हैं तो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि अगर किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है तो इसमें उसकी कौन सी स्वतंत्रता का हनन होता है ना। तो ऑप्शन थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो नहीं, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन इसमें होता है। अंतःकरण क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ उसके जो अंतरंग संबंध थे वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा था। अब आप जबरदस्ती उसको लालच के माध्यम से डरा के धमका के जो है आप उसको उसका अपना धर्म जो है वो स्वीकार करवा ले रहे हो, ये तो उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता का ही तो उल्लंघन हुआ, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद जो 25 है, इसमें धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित किया गया है ना। अभी मैंने बताया आपको कि भाई आपके क्या धार्मिक विश्वास है, वही नहीं, आप आचरण भी कर सकते हो धर्म के अकॉर्डिंग। भाई मान लीजिए, पर वो आचरण किस प्रकार का होगा? एक तो वो नैतिक जो सिद्धांत है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मूल अधिकारों का वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कल का आप कहने लगोगे कि भाई हम तो जो है नर बलि देंगे, ये हमारे धर्म का आचरण करने का वो है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या नर बलि देना आपके धर्म का अभिन्न अंग है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा देखता है ना। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भाई जो 3 तलाक समाप्त किया गया है, ये 3 तलाक जो है गलत किया गया है। भाई हमारा धर्म मानने की हमें स्वतंत्रता है, तो ये धर्म मानने की स्वतंत्रता में आता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ये जो तलाक 3 तलाक है, तलाक बिद्दत जिसे कहते हैं, इसका आपके धर्म में कोई भी संबंध नहीं है आपके धर्म से, यानी मूल जो है वो नहीं है आपके धर्म में, कि ये होगा तभी आपका धर्म माना जाएगा, है ना। इस प्रकार से सबरीमाला केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वहां पर महिलाओं को जाने की आजादी नहीं थी, तो उसमें ये देखा गया कि क्या ये धार्मिक आजादी की बात है या उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या वहां पर महिलाएं जाएंगी तो क्या वो धर्म जो है उसका मूल सिद्धांत कोई अतिक्रमण हो रहा है? तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती है ना। और अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता न सिर्फ भारतवासियों को बल्कि जो गैर नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 15, 16, 19, 29 और 30 इन अधिकारों को छोड़कर सारे अधिकार जो हैं वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो सबको प्राप्त है ना। अब इन अधिकारों पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आप कहोगे सर कौन से आधार पर? एक तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप कहो भाई हमारे धर्म का मानने का आचरण करने का अधिकार है और हम जो है यहाँ पर नमाज पढ़ने लगेंगे और रोड के बीच में जो नमाज करने बैठ जाएंगे, या हम तो जो है वो यहाँ पर जो क्या निकालते हैं वो पानी लेके जाते हैं गंगा से चढ़ाते हैं, माफ कीजिएगा, कावड़ यात्रा जो है हम करेंगे और हम तो भैया पूरी रोड को ब्लॉक कर देंगे। तमाम ऐसे काम होते हैं जो कहने लग जाए कि भाई हम तो जो है ये वाला हमारा आचरण करने का अधिकार है, हम तो भंडारा रोड के बीच में करेंगे। तो सार्वजनिक व्यवस्था को कोई नुकसान या उसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। दूसरा है नैतिकता, है ना। नैतिकता उसमें जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कहोगे भाई हमारा जो है ईद पर हम तो बलि देते हैं, तो हम तो रोड के बीच में खड़े होकर बलि देंगे, तो ये नैतिकता के खिलाफ है ना। एक सभ्य समाज में ऐसा थोड़े होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात। कल को आप कहेंगे नहीं हम तो काली माँ को वो चढ़ाते हैं,
और बलि चढ़ाएंगे बकरे की और वो रोड के बीच में चढ़ाएंगे, तो क्या ये उचित है? ऐसा करना नहीं उचित है ना। वो आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो वो आपका अधिकार है, परंतु आप जो है नैतिकता की दृष्टि से सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और स्वास्थ्य की बात हो, भाई आप तो कह दो कि नहीं हम तो अपने आप को लोहे की जो है वो जंजीरों से गर्म करके मारेंगे, ये हमारा आचरण करने का अधिकार है, तो यह नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आपका स्वास्थ्य का अधिकार का उल्लंघन उसमें हो रहा है, आपका स्वास्थ्य या कुछ लोगों का स्वास्थ्य उसमें उसका हनन हो रहा है, तो उसके आधार पर जो उसको रोक लगाई जा सकती है। या कोई जो है आपकी प्रथा है, कोई आचरण है, वो मूल अधिकारों का ही उल्लंघन कर रहा हो। भाई जो है 3 तलाक है, तो ये जो 3 तलाक था ये क्या कर रहा था? जो मूल अधिकार था उनका ही उल्लंघन कर रहा था, ये तो समानता के अधिकार का ही उल्लंघन कर रहा था, तो इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित जो है इसके ऊपर अगर कोई प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। और धार्मिक आचरण से संबंधित कोई भी आर्थिक हो, वित्तीय, राजनीतिक, कोई भी लौकिक और दूसरा क्रियाकलाप हो, उसका विनियमन और निर्बंधन जो है वो राज्य चाहे तो कर सकता है ना। अब जो कोई कृपाण धारण करना और हिंदुओं में सिख जैन में बहुत सम्मिलित है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। तो आप कहोगे सर फिर ये आपने ये दिया क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और बच्चे फालतू में इसको ना पढ़े, इसलिए मैंने आपको दिया। तो इन सब चीजों पे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है ना। आर्टिकल 25 हमने देख लिया, अब देखते हैं हम आर्टिकल 26 यानी आर्टिकल या अनुच्छेद 26। तो अब आप कहोगे सर आर्टिकल 26 में क्या है? 25 में क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण करने की, मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब जो भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हो उन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। कोई भी आपका धार्मिक मामला हो, धार्मिक कार्य है, उसका आप प्रबंधन कर सकते हो, मैनेजमेंट उसका कर सकते हो, है ना। चाहे कोई भी संप्रदाय हो वो उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है अच्छे से, इसका अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 26 के तहत, है ना। चाहे धार्मिक हो, कोई भी मूर्त प्रयोजन है, उसके लिए कोई संस्था की स्थापना करनी हो, भाई हमने जो है एक संस्था बना दी, कोई भी संस्था मान लीजिए आप, है ना, XYZ कोई भी संस्था होगी, वो संस्था मान ली और संस्था का काम है कि भाई धार्मिक प्रचार प्रसार करेगी, तो उस संस्था का प्रबंधन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसका अधिकार आपको है ना। जो भी आपके धर्म विषय कार्य हैं उनका आप प्रबंधन कर सकते हो। आपके धर्म के नाम पर आप जो है कोई भी जंगम और स्थावर संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकते हो। जंगम और स्थावर मतलब कोई भी फिक्स्ड कैपिटल हो गई, या आप कहोगे जिसे करंट एसेट्स कहते हैं या फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, ये सब चीजें आप जो है उनका स्वामित्व और अधिकार रख सकते हो, है ना। और उस संपत्ति का विधि के अनुसार आप प्रशासन भी कर सकते हो। कोई ट्रस्ट जो है आप बना सकते हो, है ना, आपके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या आपके धर्म की देखरेख के लिए। तो ऐसा अधिकार आपको आर्टिकल 26 के तहत दिया जाता है। अब आर्टिकल 25 और 26 में फर्क यह है कि आर्टिकल 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, उसमें क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की, प्रचार प्रसार करने की, ये सब स्वतंत्रता थी, वो एक व्यक्ति की बात कर रहा था। पर जब बात आती है आर्टिकल 26 की या अनुच्छेद 26 की, तो ये अधिकार देता है किसी संप्रदाय को या किसी समूह को, यह अधिकार देता है ना। तो आर्टिकल 26 जो है इन और 25 में फर्क यही है कि 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं पर आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक अधिकारों की या किसी समूह के अधिकारों की गारंटी देता है ना। आर्टिकल 26 में भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से आर्टिकल 25 में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, नैतिकता हो गई, स्वास्थ्य संबंधी कोई अधिकार हो गया, या मूल अधिकारों से संबंधित कोई प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। कि मान लीजिए आपने कोई ट्रस्ट बना लिया और ये ट्रस्ट जो है वो सरेआम भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। भाई सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है ना ये, हाँ, पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके खिलाफ है, नैतिकता के भी खिलाफ है। वो वहां पर खड़े होकर गालियां दे रहे, इसको मार दो, उसकी कर दो, तो ये सब चीजें भी वो नहीं कर सकता कि, है ना। तो ये सारे काम जो है नहीं किए जा सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो आप कहोगे सर ये क्यों लाए हो आप? फिर ये इसलिए लाया हूं कि ये सब चीजें आपको पता रहे कि ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, ना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछने की कोई गुंजाइश है, इसका कोई भी मतलब नहीं। आर्टिकल 25 हमने देख लिया, आर्टिकल 26 हमने देख लिया, आर्टिकल 27 की बात करते हैं। आर्टिकल 27 में बात करी गई है
जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स हमें देना पड़ता है, भाई जीएसटी हो गया या डायरेक्ट टैक्स हो गया, कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ता है। परंतु आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यही है आर्टिकल 27 कि कोई भी आपका धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई आप कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको टैक्स से छूट दी गई है ना, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। आपने कोई ट्रस्ट बना लिया जी, जिसमें आप जो है वो धार्मिक काम कर रहे हो अपना, तो आपको वहां क्या है, आपको उसके लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, आपको टैक्स देने की वहां पर जरूरत नहीं है ना। और यहां पर देखिए, इसका अर्थ यह हो गया कि राज्य क्या करेगा, कोई भी एक विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय जो है उसका पोषण नहीं करेगा। हमारे भाई हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी धर्म जो है उसको उसका पोषण नहीं करेंगे, या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु हम सब धर्मों का तो पोषण कर सकते हैं ना। यही इसका अर्थ है ना, कि हम किसी एक धर्म का पोषण नहीं करेंगे कि कोई कोई कल को हिंदू, जैसा अभी करंट में देश में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, या हिंदू को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो ये सब चीजें जो है कानून के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती कि आप किसी एक धर्म को ऐसा करें। हाँ, सभी धर्मों को आप कर सकते हो भाई। हिंदू धर्म की आप जो है वो तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे हो, वहां पर लेके जा रहे हो, तो मुस्लिमों को भाई हज में भेज दिया, सिखों को कहीं और भेज दिया, जैनों को कहीं और भेज दिया, इस प्रकार का आप काम कर सकते हो। भाई आप मंदिर बनवा रहे हो, सरकार कोई पैसा दे रही है मान लीजिए, तो मंदिर बनवा दो, तो कल को सरकार मस्जिद भी बनवा सकती है, ऐसा किया जा सकता है। पर सरकार ये नहीं कर सकती भाई हम तो सिर्फ मस्जिद ही बनवाएंगे या हम तो गिरजाघर ही बनवाएंगे, ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी राज्य कर के रूप में धन एकत्रित करेगा ना, टैक्स जो हमसे राज्य लेता है, उस टैक्स का इस्तेमाल वो किसी भी धार्मिक उत्थान और रखरखाव के लिए नहीं करेगा, है ना। यानी ये बात करता है कि एक धर्म के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का पक्ष नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों का रखरखाव किया जा सकता है पर किसी एक धर्म का नहीं किया जा सकता, है ना। फिर यहाँ पर बात आती है टैक्स की, है ना। तो टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता मगर फीस वसूल की जा सकती है। क्या वसूल की जा सकती है? फीस जो है वो वसूल की जा सकती है। और वो फीस वसूल कोई भी जो है वो ट्रस्ट है, जैसे अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपको इस प्रकार की टिकट लेनी पड़ती है, यात्रा रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाना पड़ता है, स्लिप लेनी पड़ती है हाँ। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपसे कोई टैक्स थोड़ी लिया जा रहा है, आपसे फीस ली जाती है, जिसमें क्या होता है, ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है कटरा का, ये फिर वहां पर जो सुविधाएं हैं वो आपको देता है कि भाई वो ऊपर टिन जो लगाए हुए हैं, आपको जो है पानी की सुविधा कहाँ से पीने की होगी, ये सब कार्य वो कोई भी संगठन जो है वो कर सकता है। कोई गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई आप कहो कि दरगाह है, वहां पर ये सारे काम इस प्रकार से किए जा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुल्क वसूल की जा सकती है, यानी फीस जो है वो वसूल की जा सकती है, पर टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। और इसका अर्थ ये हो गया कि जो टैक्स से पैसा वसूल करा ना, वो किसी धर्म पर हम खर्च नहीं करेंगे, किसी विशेष धर्म पर हाँ सभी धर्मों के लिए खर्च किया जा सकता है। ये 27 हो गया। आर्टिकल 28 में क्या आता है भाई, आपने ये सुना होगा कुछ स्कूल्स में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, कि वहां पर देखिए धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मदरसे मकतब हो गए, है ना, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो वो धार्मिक शिक्षा जो है वहां पर उपस्थित होने से आपको स्वतंत्रता है। आप चाहो तो आप उस धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित हो सकते हो कि आपके स्कूल है, आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो और वहां पर आपको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो आप कह सकते हो भाई मैं जो है ये क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप ये धार्मिक शिक्षा वाली क्लास जो है आप अटेंड करो ही करो, है ना। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कार्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 आपको ये छूट देता है। अब यहां पर बात आ जाती है, कुछ 4 प्रकार के ले दे के शिक्षा संस्थान होते हैं, उनमें अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे एक ऐसा संस्थान जिसका पूरी तरीके से रखरखाव कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी गवर्नमेंट स्कूल्स जो होती है वहां पर धार्मिक शिक्षा बैन है, वहां पर किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप कहोगे तो सर हमने तो महाभारत से रिलेटेड जो है वहां पर चैप्टर्स देखें, तो देखिए महाभारत से रिलेटेड चैप्टर है, वो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो क्या है, वो नैतिक शिक्षा देने के लिए आपको क्या गया है। वो मछली की आंख वाला चैप्टर आपने भी पढ़ा होगा, है ना। ऐसे तो हमने ईदगाह वाला चैप्टर भी पढ़ा है, पढ़ा ना ईदगाह वाला, वो
उसकी दादी होती है, नानी होती है, चिमटा लेके जाता है अपनी दादी के लिए। तो ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर ये क्या है? तो ये नैतिक शिक्षा देने के लिए है। धार्मिक शिक्षा हो गया कि भाई उस धर्म की कोर चीजें आपको सिखाई जाए कि भाई ये पूजा कैसे की जाएगी, ये कार्य कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें आपको सिखाने बैठ जाए कोई आदमी, तो ऐसा आपको नहीं किया जाएगा। खासकर से अगर वो सरकारी स्कूल है, यानी सरकार उसका पूरी तरीके से रखरखाव करती है, तो वहां पर ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको देखरेख, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट संभालती है, परंतु उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत हुई हो। न्यास का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट के तहत हुई हो, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। भाई ट्रस्ट का कार्य ये हो गया कि वो तो किसी एक कार्य को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, तो वो उस ट्रस्ट के तहत किसी संस्थान की स्थापना की गई है। मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, वाल्मीकि ट्रस्ट हो गया मान लीजिए, खैर वाल्मीकि ट्रस्ट में तो नहीं दी जाएगी धार्मिक शिक्षा, परंतु कोई मान लीजिए उदाहरण के लिए वाल्मीकि ट्रस्ट है। अब इस ट्रस्ट की इसकी स्थापना तो ट्रस्ट एक्ट के तहत की गई है, कोई ट्रस्ट के तहत की गई है इसकी स्थापना, इस इंस्टीट्यूशन की, वाल्मीकि इंस्टीट्यूशन की, पर इसको इसकी देखरेख कर रहा है राज्य। क्या कर रहा है? राज्य। तो भाई ट्रस्ट के तहत की गई, तो ये ट्रस्ट का काम होगा ना कि वो किसी धर्म विशेष से कार्य करने से संबंधित हो सकता है, वो उसको प्रचार प्रसार करने से संबंधित हो, पर अब उसको गवर्नमेंट देख रही है, तो उसका उस वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती। अगर किसी ट्रस्ट के तहत किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन राज्य कर रहा हो। दो प्रकार का। तीसरा प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है ना, जो राज्य से वित्त पोषण नहीं लेता है, जो राज्य से मान्यता प्राप्त है ना। और एक ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं करते, पर वो राज्य से वित्त सहायता लेते हैं, है ना, यानी राज्य जो है वो उनको पैसे देता है। अब राज्य का मतलब ये मत समझना स्टेट जो है कि यूपी और राजस्थान और ये बिहार वगैरह, ये मत समझिए। राज्य का मतलब हो गया स्टेट, जो अपना भारत में तो एक स्टेट है ना, वो है ना। तो इस प्रकार से तो चार प्रकार के हो गए। एक, पूरी तरीके से जिसका रखरखाव गवर्नमेंट करी है। दो, जिनका प्रशासन तो राज्य संभाल रहा है पर जिनकी स्थापना ट्रस्ट के तहत हुई हो। तीसरा, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो राज्य से सिर्फ मान्यता लेते हैं, या और चौथा, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो राज्य से वित्त सहायता लेते हैं। तो चार प्रकार के हो गए। इनमें से देखो, राज्य वाले में तो शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकती, ट्रस्ट वाले में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है है ना। और ये जो तीसरा और चौथा है, यानी राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य से जो वित्त लेता है, इनमें क्या है, स्वैच्छिक आधार पर आपको धार्मिक शिक्षा लेने की आजादी है। यानी कि आप चाहो तो धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, आप चाहो तो नहीं। यानी कि मान लीजिए कोई क्लास वहां पर लगती हो धार्मिक शिक्षा की, तो आप चाहो तो उसे अटेंड करो, और आप चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। कोई भी आपको जो है वहां पर ये कहने वाला नहीं है कि आपको अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप 18 वर्ष से छोटे हैं तो आपकी परमिशन कौन देगा? आपके पेरेंट्स देंगे। आपके पेरेंट्स जो है परमिशन देंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है वो अटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये आज हमने देख लिए कुल मिला के 4 अधिकार, आर्टिकल, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 25 से लेके हमने देख लिया 26, हमने देख लिया 27 और हमने देख लिया 28। ये हमने 4 अधिकार देख लिए हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से हम पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर कोई मेंस का बड़ा सा क्वेश्चन बनने की आशंका नहीं है ना। अगर पूछा जाएगा तो यहीं से छोटे छोटे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए, इनका आपको ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं। मेंस की दृष्टि से यहाँ कोई बड़ा क्वेश्चन बने, कोई इंडिपेंडेंट, वो इतना कोई आशंका यहाँ पर है नहीं, है ना। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। 2026 में क्या हो गया, कोई भी आपको जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो। 27 में आपको टैक्स से छूट दी गई है धार्मिक कार्यों के लिए, और 28 में क्या हो गया, इसमें चर्चा की गई है धार्मिक शिक्षा के बारे में। तो ये कुल मिलाकर हमने धार्मिक अधिकारों के बारे में बात कर ली है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 छोटा सा अपना लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर को खींचेंगे नहीं। जितने काम की चीजें हैं उतनी ही आपको पढ़नी है। जब आप माफ कीजिएगा, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो ये वाली चीजें आपको पढ़ लेनी है ना। मैं क्या है आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकता हूं, परंतु आपको वो लैंग्वेज जो एग्जाम में लिखनी है वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक बार वो किताब जो है खुद से नहीं पढ़ोगे, और एक बार कम से कम लिख के वो शब्दों का जो है वो प्रैक्टिस आप नहीं करने वाले हो। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।